हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो कि क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की 5th पोएम है। दोस्तों, ये पोएम जॉन बैरीमैन ने लिखी है और आज हम इस पोएम की समरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो समरी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इस समरी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने ये समरी अच्छी तरीके से याद कर ली है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इट इज़ अ वेरी गुड पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ये बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसे जॉन बैरीमैन ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस अबाउट अवर रिएक्शन टुवर्ड्स सम मटेरियल लॉस। यानी इस कविता में मोटे तौर पर कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? कवि ने बताने की कोशिश की है हमारे जो इस दुनिया से दुनिया में आने के बाद में जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, जो भी चीज़ें हम अर्जित करते हैं, जो भौतिक चीज़ें हम अर्जित करते हैं, जो रिश्ते नाते जो भी हैं, और जब हम उन्हें खोते हैं तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, हमें क्या तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को बताने की पोइट ने इसमें कोशिश की है। The poet want to convey message through the boy that we should not feel sorry over the loss of worldly things। और इस कविता में एक बच्चे के माध्यम से कवि ये मैसेज देना चाहता है कि हमें दुख नहीं करना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए जब हम सांसारिक चीज़ों को खोते हैं, क्योंकि खोने का और पाने का सिलसिला जो है इस दुनिया में चलता रहेगा। हम इस दुनिया में आने के बाद में बहुत सी चीज़ें हम पाते हैं और फिर हम उन्हें खोते हैं, तो ये खोने का और पाने का जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा और इन चीज़ों के खोने पर हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए। ये मेन मैसेज है वो कवि इस पोइट जो है इस पोएम में देना चाहता है। एक दिन क्या होता है? वन डे द पोइट सीज ए यंग बॉय हु हैड लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर। एक दिन क्या होता है कि कवि जो था वो कहीं खड़ा था, उसने एक बच्चे को देखा जिसकी बॉल जो है पानी में गिर गई थी। एंड ही इज़ वेरी अपसेट। अब भाई उसकी बॉल जब पानी में गिर गई, बॉल उसकी खो गई, तो वो काफ़ी दुखी हो गया। ही कैन बाय सेवरल न्यू बॉल्स बट ही हैड अ वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विद द बॉल। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि वो बॉल महंगी थी, वो बॉल और भी कई बॉल खरीद सकता था, लेकिन उस बॉल से जो उसका जुड़ाव था, जो उसकी यादें जुड़ी हुई थी, उस उन यादों के कारण वो उसे अब भुला नहीं पा रहा था। इसलिए सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस, इसलिए वो उस नुकसान पर पछता रहा था, काफ़ी दुखी हो रहा था। The poet is indirectly trying to tell us we should learn how to cope up with the loss। अब अप्रत्यक्ष रूप से पोइट जो है, कवि जो है, वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें ये दुनिया में जो नुकसान होते हैं, जो इन सांसारिक चीज़ों का हमें नुकसान होता है, चाहे कोई रिश्ता नाता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो हमारी, अगर हम उसे खो देते हैं तो उस नुकसान को हमें बर्दाश्त करने की क्षमता जो है अपने अंदर विकसित करनी होगी। यानी कोप अप मतलब सामना करना, यानी सामना करना होगा हमें उस चीज़ का, अपने अंदर वो कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो हमें विकसित करनी होगी कि किस तरीके से हम उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकें। लूजेस एंड गेन्स आर द फैक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। यानी नफ़ा नुकसान, ये जो भी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, ज़िंदगी के पहलू हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल बट वी कैन नॉट बाई ईच एंड एवरीथिंग विद मनी। अब पैसे की बात करते हैं तो पैसा तो बाह्य है, ये बाहरी चीज़ें हैं, इससे पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। जैसे हम उस बॉल की बात करते हैं तो बॉल इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन बॉल से जुड़ी हुई जो यादें थी उस बच्चे की, वो मायने रखती हैं। इसलिए अगर हम कहें कि भाई पैसे से सब कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, यानी पॉइंट का मानना है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो पैसा जो है वो बाह्य है। दिस लॉस मेक्स मनी दिस लॉस मेक्स बॉय लर्न दैट गेन्स एंड लूजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब जो ये नुकसान जो हुआ उस बॉल का, तो ये नुकसान जो है उस लड़के को क्या उस बच्चे को क्या सिखाता है? उस बच्चे को सिखाता है कि ये नफ़ा और नुकसान जो है जीवन का अभिन्न अंग है। यानी जीवन में नफ़ा और नुकसान होता रहेगा। हम जीवन में आने के बाद में बहुत सी चीज़ें प्राप्त करते हैं, बहुत सी चीज़ें खोते हैं, तो ये पाना और खोना, ये सिलसिला जो है चलता रहेगा और ये चीज़ वो इस बॉल के खोने के एक्सपीरियंस से सीखता है। In the end, the poet tells that those whom we love and all our materialistic possessions will not be with us forever। और लास्ट में पोइट बताता है हमें कि इस दुनिया में आने के बाद में जो भी सांसारिक चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, जो भी हमने रिश्ते नाते बनाए हैं, रिश्ते नाते प्राप्त किए हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। एक दिन या तो हमें या इन रिश्तों को, इन चीज़ों को हमसे अलग होना है। लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स हैपन्स इन लाइफ रिपीटेडली। और ये जितनी भी बाह्य चीज़ें हैं जो हमने यहाँ दुनिया में आकर प्राप्त की हैं, ये थिंग्स हैपन इन लाइफ रिपीटेडली, यानी इन चीज़ों का नुकसान जो है हमें दुनिया में बार बार होता रहता है।
कभी हम रिश्ते नए बनाते हैं, फिर वो रिश्ते छूट जाते हैं, कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं, वो चीज़ हमसे खो जाती है, टूट जाती है। तो ये चीज़ें नुकसान और नफ़ा जो है वो बार बार इस ज़िंदगी में होता रहता है, ये एक प्रक्रिया है। सो वी शुड लर्न टू कोप अप विद लॉस इन ऑर्डर टू सर्वाइव बेटर इन दिस वर्ल्ड। इसलिए हमें सीखना चाहिए, सामना करना सीखना चाहिए, हमें बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। क्या बर्दाश्त करने की? हमें जो नुकसान ये होता है, ये सांसारिक चीज़ों का नुकसान है, ये इसे बर्दाश्त करने की क्षमता हमें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। और हमें दुखी नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से, और ना ही हमें इन चीज़ों से इतना मोह लगाना चाहिए। मेन मैसेज पॉइंट इस कविता के अंदर ये देना चाहता है कि हमें जो भौतिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं और अगर हम सक्षम हो जाते हैं, अपने आप को सक्षम बना लेते हैं उस नुकसान का सामना करने में, तो हम हमारे जीवन को, इस दुनिया में जो जीवन हम व्यतीत करेंगे, उससे बेहतर बना सकते हैं। इफ़ वी लर्न द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस वी कैन लिव पीसफुली। अगर हम इस कला को सीख जाते हैं, कौन सी कला को? नुकसान को बर्दाश्त करने की जो कला है, जो हुनर है, अगर वो हम सीख लेते हैं, वी कैन लिव पीसफुली, तो हम शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये छोटी सी समरी थी जो मैंने आपको बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, जो समरी जो है, समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द बॉय। यानी उस बच्चे के माध्यम से कवि जो है क्या मैसेज देना चाहता है इस कविता के अंदर। तो सीधी सी आंसर इस तरीके से है, द पोइट वांट टू कन्वे मैसेज थ्रू द बॉय दैट वी शुड नॉट फील सॉरी ओवर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। यानी कवि जो है ये मैसेज देना चाहता है उस बच्चे के माध्यम से कि हमें दुख महसूस नहीं करना चाहिए। किन चीज़ों पर? इन सांसारिक चीज़ों के खोने पर। लॉस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स हैपन इन लाइफ रिपीटेडली, क्योंकि ये नुकसान है, बार बार होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार होगा, बार बार हमें इस दुनिया में जितने दिन हम यहाँ पर जिएंगे, रहेंगे, ये नुकसान हमें बर्दाश्त करना होगा, हमें सीखना होगा इस नुकसान को कैसे बर्दाश्त किया जाए। इफ़ वी लर्न द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस वी कैन लिव पीसफुली। और अगर हम ये हुनर सीख जाते हैं, अगर हम ये कला सीख जाते हैं नुकसान को बर्दाश्त करने की, तो हम आसानी से अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये थी पोएम की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव ए नाइस डे।